हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट। ठीक है, तो बात करने वाले हैं ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट के बारे में। तो ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट जो है ये आपको बॉडी में अगर किसी कारण पेन होता है, चाहे वो किसी भी कारण हो सकता है, सीज़र की वजह से हो सकता है, यानी सीज़र के बाद जब दर्द होता है, या फिर कभी चोट लग जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर कभी जैसे आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम में भी इस मेडिसिन का यूज़ करें। उसके साथ साथ मतलब पेन से रिलेटेड बॉडी में, मसल्स में या फिर जॉइंट्स में पेन जो होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, या फिर उस दर्द को ठीक करने के लिए इस ज़ीरोडोल एसपी का यूज़ करा जाता है। तो इसी को डिटेल में जानने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में दिया जाता है, कितनी डोज में दिया जाता है, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखा जा सकता है, वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं आप लोग के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं कि ज़ीरोडोल एसपी जो है ये है ब्रांड नेम, और इसके अंदर की जो है कंपोजिशन या फिर मेडिसिन को देखें तो ये 3 मेडिसिन को मिला करके बनाया गया है। 3 मेडिसिन जिसमें कि आपको एसिक्लोफेनेक हो सकता है, और दूसरा जो है आपका पैरासीटामोल है, और तीसरा जो है सेरोटोपेप्टाइडेज होता है। ठीक, ये तीनों इंग्रेडिएंट मिला करके तब जाके इस मेडिसिन को बनाया गया है ज़ीरोडोल एसपी। तो ये तीनों जो इंग्रेडिएंट है ये किस तरह से काम करता है, या फिर किसका क्या क्या काम है, वो चीज़ पहले मैं बता देता हूँ, क्लियर हो जाए पहले यहाँ पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एसिक्लोफेनेक जो है ये आपका एनसेड क्लास की मेडिसिन है। एनसेड क्लास की वो मेडिसिन जो पेन को कम करता है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है जो पेन को रिलीफ कराता है। ठीक, उसके साथ साथ जो है पैरासीटामोल है इसमें, और पैरासीटामोल की अगर बात करें तो पैरासीटामोल का क्या होता है, ये एक एंटीपायरेटिक्स होती है जो कि फीवर को रिड्यूस करता है, और साथ में हल्का सा पेन का सेंसेशन को भी ये कम करता है। ठीक, और वहीं पे अगर सेरोटोपेप्टाइडेज को देखा जाए तो सेरोटोपेप्टाइडेज जो है ये आपका एक एंजाइम होती है। ठीक, और इस एंजाइम का काम है, जैसे कि चोट लगा कहीं पे हाथ में या पैर में, कहीं भी अगर चोट लगता है तो वहाँ पे जो प्रोटीन जम जाता है ना, उस प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है ये, ताकि वो प्रोटीन टूट करके मतलब वहाँ जो कोई स्वेलिंग वगैरह आया है तो उसको ठीक करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों इंग्रेडिएंट का ये सारी वर्क है और ये काम करता है इस तरह से। तो बात कर रहे हैं हम लोग की डिटेल में कि किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करा जा सकता है। जैसे कि अगर कभी जॉइंट में पेन हो गया वहाँ पे भी यूज़ करा जा सकता है। उसके साथ साथ बैक में पेन होना, या फिर मसल्स में क्रैम्प आना, या फिर कभी एक्सीडेंट हो गया है तो उस एक्सीडेंट के कारण बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर मसल में स्वेलिंग आ गई है तो उस स्वेलिंग को भी ये कम करता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करता है कि स्वेलिंग को कम करता है। और उसके साथ अगर देखा जाए तो आपको ये जो है जॉइंट्स पेन में भी यूज़ करा जा सकता है, और सीज़र के बाद जो पेन होती है, जैसे कि अगर डिलीवरी के दौरान अगर सीज़र किया जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ ओटाइटिस मीडिया में यूज़ करा जाता है। ओटाइटिस मीडिया जो कि कान में कभी किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाईली पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। इसके साथ साथ दांत में जो दर्द होती है तो उस दर्द को भी कम कराने के लिए, वहाँ पर सूजन स्वेलिंग आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी ज़ीरोडोल एसपी का यूज़ करा जाता है। तो ये सारी कंडीशन है जहाँ पे ज़ीरोडोल एसपी का यूज़ करते हैं, और डॉक्टर हो सकता है कि अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी कई जगह इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ज़ीरोडोल एसपी कहाँ कहाँ काम करता है। ठीक है, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह इसको दिया जा सकता है, दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी ज़ीरोडोल एसपी की कि ये काम कहाँ कहाँ करती है। ठीक, अब देख लेते हैं इसका डोज की, ये किस कंडीशन में कितना डोज दिया जाता है। देखिए, डोज से पहले देख लेते हैं हम लोग इसका स्ट्रेंथ। तो देखिए इसमें जो 3 मेडिसिन मिली हुई है देखिए, जो कि है एसिक्लोफेनेक। तो एसिक्लोफेनेक जो है इसमें 100 mg मिला हुआ होता है। एक टेबलेट की मैं बात कर रहा हूँ कि एक टेबलेट में कितना स्ट्रेंथ मिला हुआ रहता है। तो एक टेबलेट में आपको एसिक्लोफेनेक जो है वो 100 mg रहता है। और वहीं पे अगर बात करें पैरासीटामोल का, तो पैरासीटामोल 325 mg मिला हुआ रहता है, और सेरोटोपेप्टाइडेज जो अगर देखें तो वो 15 mg मिला हुआ रहता है। ठीक है ना, तो ये तीनों अलग अलग स्ट्रेंथ में इस मेडिसिन में मिला हुआ रहता है। एक टेबलेट की मैंने बात की कि इस एक टेबलेट में ये तीनों अलग अलग स्ट्रेंथ में रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेडिसिन की इतना स्ट्रेंथ में रहता है। तो अब इसका डोज कैसे दिया जाता है। देखिए, डोज डिपेंड करता है सीवरिटी पे फ्रेंड्स। सीवरिटी जैसा होता है, यानी कि पेशेंट का कंडीशन जो होता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डोज का उसका बॉडी वेट को देख करके उसका कैलकुलेशन निकाल करके डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऐसे अगर एडल्ट डोज नॉर्मली देखा जाए तो वो दिन में 1 बार या दिन में 2 बार दिया जा सकता है। ठीक है,
वो डॉक्टर डिपेंड करता है पेशेंट की सिविरिटी, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसे दे सकते हैं। और वैसे भी अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कोई भी मेडिसिन है ना सेल्फ यूज़ नहीं करना, यानी खुद से नहीं लेनी है। उसके लिए आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन को यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियोस बनाई जा रही है ना, वो सिर्फ आप लोगों का नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका मिसयूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं अगर इसका कुछ साइड इफेक्ट। देखिए, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, इसीलिए बोला कि कभी भी कोई भी मेडिसिन ना सेल्फ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जो कि पता नहीं होता है, ठीक। तो साइड इफेक्ट में अगर देखेंगे ना, तो इसमें नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर स्किन पे रैशेस हो सकता है, डिसेंट्री का कंडीशन आ सकता है, और स्टोमक में क्रैम्प पड़ सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मेडिसिन को रोक देना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है।